और इसी दिन शस्त्रों की पूजा भी की जाती है, शस्त्र पूजा, जो कि अलग अलग जगहों पर हमने देखी। फिर चाहे वो मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्होंने की हो, या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज शस्त्र पूजा की थी। लेकिन इसके साथ साथ रावण दहन, जो कि इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। जयपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर कुछ ही देर में रावण का दहन होगा। 10 सिर वाला रावण, रावण के इन 10 सिरों को 10 बुराइयों के रूप में देखा जाता है। वो बुराइयां अंधकार, लोभ, भ्रष्टाचार और इसके साथ साथ महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उनको समाज से दूर करना जरूरी है। तभी दशहरे का असली अर्थ हम अपने जीवन में उतार पाएंगे। रावण ने मां सीता यानी कि नारी का सम्मान नहीं किया था, जिसका अंत इस वक्त आप दशहरा के रूप में आप देख रहे हैं, रावण के वध के रूप में देख रहे हैं। और जो भी महिलाओं का सम्मान नहीं करता, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करता है, उसका अंजाम भी कुछ ऐसा ही होता है। शस्त्र पूजा क्यों की जाती है उसका भी आपको महत्व बताते हैं कि मां महिषासुर का वध करने से पहले देवताओं ने शस्त्र पूजा की थी। युद्ध पर जाने से पहले राजा जो है वो शस्त्र पूजा करते थे। और रावण के खिलाफ भी भगवान राम ने शस्त्र पूजन किया था, और यही वजह है कि आज शस्त्र पूजा भी की जाती है। मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए लगातार। मनीष, क्या इस वक्त तस्वीरें वहां से और आप दिखा पा रहे हैं? कितनी देर में वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और कितनी देर में पूरा कार्यक्रम शुरू होगा? जयपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर रावण और कुंभकर्ण के पुतले बनाए गए हैं, और इसके साथ साथ अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर एक एक करके रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया जा रहा है। विशाल, इस वक्त लखनऊ के ऐशबाग में वहां पर इस वक्त क्या तस्वीरें हैं? वहां पर रामलीला का जो मंचन है उसकी शुरुआत हो चुकी है, आतिशबाजी कुछ शुरू हुई है, तस्वीरें दिखाइए वहां से। गौनिका, ऐशबाग के रामलीला मैदान में हम मौजूद हैं और इस समय जो रामलीला का मंचन है वो सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। रामलीला का जो मंचन है वो शुरू हो चुका है। हजारों की जो संख्या में श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, लखनऊ के लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पुराने लखनऊ में ऐशबाग की ये रामलीला है और ऐतिहासिक इसका महत्व इसलिए भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर आ चुके हैं। और एशिया के सबसे बड़े मंचों में से एक शुमार है ये मंच, जो कि इसी साल बन के तैयार हुआ है। और 60 फुट का जो रावण है वो भी पूरी तरीके से बन के तैयार है। और इस बार की जो थीम रखी गई है वो कट्टरता, अराजकता और दरिंदगी का समूल नाश हो, इसको लेकर के रखी गई है। सभी को इंतजार है कि रामलीला का मंचन अब से लगभग 1.5 घंटे में खत्म होगा और उसके बाद जो पारंपरिक आतिशबाजी होती है लखनऊ में, जिसको कि ये माना जाता है कि लगभग ये विलुप्त होती जा रही थी, लेकिन योगी सरकार ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जो भी चीजें पारंपरिक से जुड़ती हुई होती हैं, जिनका कि एक ऐतिहासिक महत्व होता है, अगर वो विलुप्त हो रही है तो उनको एक बार फिर से रखा जाएगा। और इससे कैमरामैन को बोलूंगा कि एक बार फिर से उन सारी पारंपरिक चीजों को दिखाए जो कि इस बार रामलीला में खास तौर पर आतिशबाजी के तौर पर रखी जाएगी। और लगभग 40 से 45 मिनट बताई जा रही है कि ये पूरी आतिशबाजी का दौर चलेगा। और 60 फीट का ये जो रावण का पुतला है ये भरभरा करके यहाँ पर न सिर्फ दहन होगा बल्कि ऐतिहासिक नजारों के लिए हजारों की संख्या में जो लखनऊ के लोग हैं वो पहले तो रामलीला का मंचन देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ की रामलीला कमेटी का बहुत साफ कहना है कि यहाँ का जो मंचन होता है वो किसी मनोरंजन के लिए नहीं होता है, बल्कि लोग अपने इतिहास को जान सके, पौराणिक महत्व को जान सके, किस तरीके से बुराई की हार हुई थी, अच्छाई की जीत हुई थी, किस तरीके से धर्म की विजय होती है, अधर्म का नाश होता है, उन सारी चीज़ों को लोग कनेक्ट कर सकें। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ पर बच्चों को भी स्पेशली बुलाया जाता है ताकि वो अपने कल्चर को समझें, अपनी संस्कृति को समझें और उसको ले जाकर के घर में आगे महत्व को आगे बढ़ाएं। लेकिन जो बीच बीच में आपने गौनिका कई बार जिक्र किया कि अंदर के रावण को मारना सबसे ज्यादा जरूरी है, अपने अंदर की बुराई को खत्म करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और यही वजह है कि आज इस ऐतिहासिक मंच से भी लोगों को, नौजवानों को, युवतियों को, पुरुषों को ये संदेश दिया जाएगा कि कम से कम आज घर जाने के बाद एक किसी बुराई को जरूर खत्म करेंगे।
तभी माना जाएगा कि दशहरे का ये जो बिल्कुल विशाल, हम योगी आदित्यनाथ के बारे में बात करेंगे जो इस वक्त गोरखपुर में मौजूद है, वहां से जो रथ यात्रा निकलती है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले पुनीत परिंजा के पास चले जाते हैं जो पंचकूला में मौजूद है। पुनीत, इस वक्त अगर आप हरियाणा में मौजूद है, हरियाणा की बात करें तो वहां पर बीजेपी ने जिस तरीके से जीत हासिल की है, ऐसे में ये दशहरा तो और दशहरा दिवाली या जो भी त्योहार अब अगले कुछ दिन में आ रहा है वो तो बीजेपी के लिए और खास हो जाता है, नायब सैनी के लिए तो और ज्यादा खास। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप तस्वीरें इस वक्त मैं आप देख सकता हूं, ये नायब सैनी जो हैं ये रिमोट से इस वक्त जो उनका यहाँ पे रावण को जो दहन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और रिमोट के जरिए जो है ये बटन जैसे ही दबाएंगे और उधर से जो रावण का पुतला है, जो रावण का पुतला यहाँ पर लगाया गया 155 फीट ऊंचा, वो जो है जलना शुरू हो जाएगा। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, रावण दहन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनके हाथ में रिमोट है और ये देख सकते हैं आप, जैसे ही रिमोट दबाया और सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रावण के पुतले पर जो है वो धमाका हुआ है। सबसे पहले जो धमाका था वो मुकुट पर होना था और उसके बाद जो धमाका है वो फेस पे होगा, ये देख सकते हैं आप, फेस पर हुआ है और फिर बाजुओं पर ये धमाका होगा और ऐसे करते करते जो पूरा पुतला है ये आग की लपटों में, क्योंकि जो ये बुराई पर अच्छाई का प्रतीक जो ये त्योहार जो मनाया जाता है। और ये आप तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं कि पंचकूला में किस तरह से 155 फीट जो पुतला, ऊंचा पुतला बनाया गया था, अब उसमें मुख्यमंत्री ने जिस तरह से रिमोट के जरिए दहन की प्रक्रिया शुरू की और अब एक एक करके यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि जो ग्रीन पटाखे जो लगाए गए थे, ये दहन की प्रक्रिया इस समय चल रही है कि पहले एक बाजू, पहले फेस पर, फिर मुंह पर, उसके बाद एक बाजू पर और अब दूसरी बाजू पर धमाका होगा और उसके बाद जो पेट है निचले हिस्से पे धमाका होगा और फिर जो पुतला है उसमें जो अग्नि है वो लग जाएगी। तो आप तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, हमारे दर्शक इस वक्त देख सकते हैं कि पंचकूला में जो ये रावण का पुतला जो बनाया गया था, अब इसको आग दहन की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से शुरू हो चुकी है और इस वक्त ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और इसमें खास बात यह है कि इस पुतले को बनाने में 25 लाख के आसपास का खर्चा जो था वो लगा था और ये पूरा का पूरा आप पुतला ये देख सकते हैं आप, अगली इस वक्त यहाँ पर लग चुकी है और ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पे और ग्रीन पटाखों का उपयोग किया गया था और पूरा 25 लाख का खर्चा को बनाने में आया था, उन्होंने हमें बताया, और ताकि पोल्यूशन ना हो इसके लिए बाकायदा ग्रीन पटाखे जो थे वो यहाँ पर लगाए गए थे। तो इस वक्त आप ये पंचकूला से तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर रावण दहन जो है बिल्कुल तरीका अलग अलग है, कोई पारंपरिक तरीके से धनुष बाण का सांकेतिक उसका इस्तेमाल करता है रावण दहन के लिए, कोई रिमोट से रावण दहन किया जाता है कहीं पर, जैसे हरियाणा यानी कि पंचकूला में हमें पुनीत ने दिखाया। मनीष, जैसे हम देख रहे हैं, हम लगातार वहां पर बात कर रहे हैं कि इस बार हरियाणा में बीजेपी के लिए तो बेहद खास मौका हो गया है कि वहां पर बीजेपी के लिए त्योहार बेहद खास हो गया। वहां पर इस वक्त क्या मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं भजन लाल शर्मा, और क्या इस वक्त वहां पर और तस्वीरें? मनीष, तो मनीष तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विशाल, मैं क्योंकि आपसे पहले ही बात कर रही थी योगी आदित्यनाथ के बारे में, जो रथ यात्रा वहां पर होती है गोरखपुर में, एक परंपरा रहती है वहां पर और दंडाधिकारी के रूप में योगी आदित्यनाथ को वहां पर देखा जाता है, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए, क्योंकि वो भी दशहरा के दिन खास तौर पर ही देखने, देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से रावण का दहन किया जा रहा है, अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा